नमस्कार, स्वागत है आज की टुडे ब्रेकिंग अपडेट की इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ। पैगंबर मोहम्मद के लेकर दिए गए विवादित बयान पर माहौल बिगाड़ने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के बाद यति नरसिंहादन और असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन का अगले 4 दिनों में कई लोगों से कराया जा सकता है। ईडी की जांच के दौरान सामने आई ये बात। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और गलत जानकारी देने के खिलाफ 8 अन्य लोगों पर एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस ने आईएफएसओ यूनिट के इन 3 गिरोह के खिलाफ अलग अलग प्रावधान के तहत केस दर्ज किए। महाराष्ट्र में गठबंधन वाली ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मालिक और अनिल देशमुख की जमानत खारिज कर दी गई, जिसके कारण ये दोनों कल यानी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आया फैसला इसलिए मायने रखता है क्योंकि हर वोट की गिनती होगी और इन 2 मंत्रियों न होने से फैसले पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब अनिल देशमुख पर पीएमएलए कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे एससी का रुख किया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मालिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार के बाद से जेल में हैं। दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदस्य हैं, जो कांग्रेस के साथ शिवसेना के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। देश में कोरोना का डर फिर सताने लगा। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2701 नए केस मिले, जो फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। 17 फरवरी को 2797 संक्रमित मिले। वहीं मंगलवार 7 जून को यहां 1821 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। इस तरह बुधवार को राज्य में 44% मामला बढ़ गए। अकेले मुंबई में 1765 संक्रमित पाए गए, जो कि इस साल जनवरी के सबसे बाद ज़्यादा है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में 1327 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। मौत किसी की नहीं हुई। यहाँ अभी 9806 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 6.48% है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अब देश में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना बेहद कम है। मैक्स हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर रोमेल रिक्कू ने कहा कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने आता है तो चौथी लहर का खतरा नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला की जुबान फिसल गई। द्रौपदी के चिरहरण की जगह वे सीता मैया के चिरहरण का जिक्र कर गए। उन्होंने कहा कि जैसे सीता मैया का चिरहरण हुआ, वहीं लोग अब लोकतंत्र का चिरहरण करना चाहते हैं। सुरजेवाला गुरुवार दोपहर को जयपुर रवाना होने से पहले उदयपुर के ताज़ा अरावली होटल के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। इधर सुरजेवाला के इस बयान पर भाजपा आक्रामक हो गई। सुरजेवाला बोले, वो लोग हारेंगे। भाजपा प्रजातंत्र के खिलाफ चीरहरण करने में लगी है। हमने किसान आंदोलन का समर्थन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं किया था। राष्ट्र चुनाव को लेकर सुरजेवाला ने कहा, प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धनबल ईडी सीबीआई के बल पर यहाँ आए हैं, वो मुंह ही खाएंगे। कानपुर में जुम्मे से पहले गुरुवार की धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने 52 दिनों के लिए इस लागू किया गया है। जुम्मे को देखते हुए हिंसा वाले इलाके में 3 किलोमीटर के दायरे में करीब 5000 जवान तैनात किए जाएंगे। कानपुर में 3 जून यानी पिछले जुम्मे के दिन हिंसा भड़क गई थी। माहौल न बिगड़ने इसके लिए प्रशासन सख्ती किए हुए हैं। अब तक 55 से ज़्यादा उपद्रवियों को पुलिस पकड़ चुकी है। 40 संदिग्धों को एक पोस्टर भी पुलिस जारी किया है। एक आरोपी अकमल को भी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर की रिमांड पर कल यानी 10 जून को कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबालिग से गैंगरेप को लेकर तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने बुधवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप जैसे अपराधों के लिए मोबाइल और बच्चों को माता पिता दोषी हैं। वहीं हैदराबाद के लिए पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा, कोर्ट से हम मांग रहे हैं कि 5 नाबालिग आरोपियों पर वयस्कों की तरह केस चले ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। पंजाब में कांग्रेस के चंडीगढ़ सीएम हाउस में प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी भड़क उठी। आपके पंजाब प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि कांग्रेस ने चोरी की और ऊपर से सीना चोरी की कहावत से
सच साबित कर दिया। पंजाब आप के राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस का भ्रष्ट मंत्रियों के समर्थन में किया प्रदर्शन बेतुका और हास्यप्रद है। कोठरी के पिंजर गिरने के बाद अचानक वह बेचैन हो गए। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगी। दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इसी दिन ईडी के सामने पेश होना था। राहुल गांधी के एक बड़े नेताओं के साथ मार्च करके ईडी ऑफिस जाएंगे। कांग्रेस के वर्चुअल मीटिंग कर सोमवार सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रदेश महासचिव, लोकसभा और राज्य सांसदों को दिल्ली में उपस्थित रहने के लिए कहा गया। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता देश छोड़कर भाग गया। सूत्रों ने कहा कि हत्याकांड का एक अन्य आरोपी भी फरार है। पंजाब पुलिस 8 शार्प शूटर की पहचान कर ली है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सभी शार्प शूटर गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मतदान करने की अनुमति देने के लिए दर्ज की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्यसभा के चुनाव 10 जून को होने हैं। दोनों ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए जमानत मांगी थी। बेल न मिलने से मलिक और देशमुख वोटिंग नहीं कर सकेंगे। यह राज्य की सत्ता में काबिज महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने फैसले लिए 2 वोट कम हो गए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर गुरुवार को एआईएमआईए के कार्यकर्ताओं दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं पुलिस से भी जा भिड़े। हालात को पर पाने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मध्य चीन के हुबेई प्रांत में गुरुवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई घरों में आग लग गई। पिछले 2 दिनों में चीन में होने वाली तीसरी दुर्घटना है। इस हादसे में पायलट घायल हुआ। मौके पर बचाव दल मौजूद है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार दिए जाने को लेकर याचिका पर गुरुवार को फैसला टाल दिया। अब 24 अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट का कहना है कि मामले में नए सिरे से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसकी वजह से आज इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं सुनाया जाएगा। मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने आज गुरुवार को केशव और चेतन को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तारियां बठिंडा से हुई। इससे पहले बुधवार को महाकाल उर्फ सिधिया हिमारल को पकड़ा गया। केशव के रेकी करने वाले केकरा के साथ देखा गया था। केशव पर हत्या मामले में हथियार सप्लाई करने का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को गोली मारकर कर दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को चेन्नई के कई जगहों पर छापेमारी की। एएनआई के मुताबिक आईएसआई के लिए प्रचार और फंड जुटाने के एक केस में छापेमारी की गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी के तहत जेल भेज चुका है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार की बीजेपी पर तीखा हमला किया। उद्धव ने कहा कि जब गलती बीजेपी ने की है तो इस पर देश की माफ़ी क्यों मांगे। हम भी हिंदू हैं, लेकिन इसे खोखले हिंदू समर्थन नहीं कि आपसे हिंदू सीखें। उद्धव ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि आप हमेशा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। अगर हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाएं, वहाँ कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। बुधवार को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मेहमान नेताओं के साथ हुई बातचीत से भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों के आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। पैक्स जूस और डेयरी उत्पादकों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस कदम को देखते हुए देश में सबसे बड़ी डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र लिखा। अमूल ने सरकार ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए। राहुल ने अपने पोस्ट में आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। राहुल ने लिखा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला है। आखिर मध्य वर्गीय और नौकरी पेशा लोग क्या करें और कहाँ जाएं। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। बुधवार को दिन में चली बसपा की बैठक के बाद खुद शिवपाल सिंह यादव ने इस बात की घोषणा की।
साथ ही बैठक में ये भी फैसला लिया जाएगा कि पार्टी राष्ट्रवाद पर काम करेगी। देखा जाए तो दोनों पार्टी की मुश्किल आने पर समय बढ़ा दी जा सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद की एक रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की। दरअसल बीते दिनों मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि जिन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है। उसकी इसी बयान को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने सराहा। बात की मुंबई में हुई रैली में ठाकरे ने कहा कि आज़ादी के लिए लड़ाई में संघ कोई योगदान नहीं था। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर 23 जून को वोटिंग होगी। हनुमान चालीसा विवाद मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने स्वीकार किया। नवनीत राणा ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि कश्मीर पंडित भारत का अंग है और अगर सीएम उद्धव ये समझते हैं कि वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना मुश्किल है तो मैं ज़रूर आऊँगी और पाठ करूँगी। ऐसे ही रोजाना न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।